वर्षिका एकेडमी। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके जूनियर अकाउंट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। सबसे पहला है कि पोस्टिंग से पहले जो चरण होंगे वो क्या होगा। दूसरा है फाइनल रिजल्ट के बाद नौकरी की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगा। तीसरा पॉइंट अपन चर्चा करेंगे साथियों, चयनित विद्यार्थी को क्या करना होगा। चौथा पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे नौकरी के पहले दिन क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। पांचवा हम आप बात करेंगे प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग के संबंध में भी कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। और सिक्स पॉइंट आपकी पोस्टिंग कब तक हो जाएगी संभावित, इस पे भी साथियों चर्चा करेंगे। तो अपन एक एक पॉइंट पे चलते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। जैसे आप सबको पोस्टिंग से पहले चरण। सभी नॉलेज है। पोस्टिंग से पहले के चरण साथियों दो होंगे, इसके बारे में भी आपको पता है, एक आरएसएमबी और एक डीटीए। अब आरएसएमबी क्या होगा साथियों, क्या करेगा आपको पता है, आपका स्टे हट चुका है, ठीक है। तो स्टे जैसे हटा उसकी कॉपी प्राप्त करेगा, ठीक है, जिसको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। कहने का मतलब आपके स्टे की जो कॉपी है उनको शायद सोमवार तक मिल जाएगी। उसके बाद में वो रिजल्ट के प्रोसेस में लग जाएंगे। रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट में लगभग उनको 7 से 15 दिन का समय लगता है साथियों इसके अंदर, ठीक है साथियों। अगला है डीटीए। जैसे ही आपके फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा उससे पहले पहले डीटीए क्या करेगा साथियों, पात्र और अपात्र दोनों की लिस्ट और दस्तावेज, साथ में दस्तावेज भी आरएसएमबी को भेजेगा, ठीक है, आरएसएमबी को भेजेगा। ये लिस्ट और दस्तावेज फिजिकल जाएंगे डीटीए के पास में डाक के माध्यम से। अब फाइनल रिजल्ट के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया। बात करते हैं अपन फाइनल रिजल्ट के बाद क्या नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वो 3 चरण में होगी साथियों, एक आरएसएमबी, एक डीटी और एक फाइनेंस। तो आरएसएमबी क्या करेगा साथियों, ये जो डीटीए से जो लिस्ट प्राप्त हुई थी पात्र अभ्यर्थियों की, ठीक है, उनकी अनुशंसा डीटीए को भेजेगा, ठीक है। इसको खुद को रिकमेंडेशन भेजनी पड़ेगी कि ये जो स्टूडेंट है जो पास हो चुके हैं आप इनको नियुक्ति जारी करें, ठीक। अपात्र अभ्यर्थियों को अपनी कमियों से अवगत सामान्य रूप से कराया जाता है। तो जहां तक है इसमें भी जो अपात्र होंगे उनका एक अलग से निकाला जाएगा आदेश, और उसमें उनको टाइम दिया जाएगा कि आप की ये कमियां रही है तो आप इसको इसमें अगर दुरुस्त करा सकते हैं तो सूचित करें, ठीक है। जो विद्यार्थी अपनी कमियों की पूर्ति करते रहेगा उसकी अभिशंसा डीटी को भेजी जाएगी। धीरे धीरे करके बहुत से होते हैं कि किसी ने कोई कमी ऐसी होती है वो टाइम लग जाता है, वो जैसे जैसे सही हो जाएगी वैसे वैसे अनुशंसा भेजेगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि एक एक विद्यार्थी की अनुशंसा नहीं भेजी जाती है। एक साथ 20, 25, 30 जो कैंडिडेट हो जाएंगे तो ही अनुशंसा भेजी जाती है। अब बात करेंगे अपन साथियों डीटीए की। डीटीए साथियों जिन विद्यार्थियों की अनुशंसा प्राप्त होगी उनकी क्या करेगा साथियों, एक तो नियुक्ति आदेश जारी करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, उन विद्यार्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करते हुए एक लिस्ट जिलेवार तैयार की जाएगी आपकी, किसके, जिलेवार, ठीक। कुछ जिलों में मान लो पोस्ट कम व चयनित विद्यार्थी अधिक होने पर डीटीए द्वारा उस जिले के आसपास के जिले में अथवा आवश्यकता अनुसार संबंधित जिले में नियुक्ति दी जाती है। तो इसमें बहुत से विद्यार्थी कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग होगी क्या। एक्चुअली उस काउंसलिंग आदेश में जिलेवार का ही उल्लेख किया गया है और डीटी ने खुद ने ही सर्कुलर जारी किए हुए हैं कि जहां तक हो सकता है पोस्टिंग संबंधित को संबंधित जिले में ही दी जाएगी। तो इसलिए काउंसलिंग का सिस्टम शायद लागू नहीं होगा और होगी भी नहीं काउंसलिंग, केवल संबंधित जिले में जरूर नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन यदि उस जिले में पोस्टिंग नहीं है तो उसके आसपास के जिले में उसकी नियुक्ति दी जाएगी। अगला साथियों फाइनेंस क्या करेगा, डीटीए से प्राप्त नियुक्ति आदेश का ये क्या करता है, अनुमोदन करता है, अप्रूवल करेगा कि हाँ ठीक है ये जो आपने जो आदेश बनाए हैं वो सही है, ठीक।
जिस दिन अनुमोदन प्राप्त होता है उसी दिन या उसके अगले दिन आवश्यकता अनुसार नियुक्ति आदेश डीटीए की साइट पर जारी किया जाता है। जहां तक हो साथियों होता है इसमें यही है कि जैसे फाइनेंस से अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो तुरंत उसको क्या किया जाता है, अपलोड करने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं साथियों अपन चयनित विद्यार्थी को क्या क्या करना होगा जिनका सिलेक्शन हो गया। अब हम उनकी बात कर रहे हैं। मान लो फर्स्ट रिजल्ट आ गया, आपको फाइनल रिजल्ट आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब आपको साथियों एक तो जो नियुक्ति पत्र में साथियों आपको दिया जाएगा, एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिन या उसके अगले दिन प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो फर्स्ट रिजल्ट आपको फाइनल रिजल्ट आ गया और आप उसी दिन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ले ले, ऐसा मत करना, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आप के लिए परेशानी हो जाएगी साथियों। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आए उसी दिन आपको लेना है, लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं, किसी जानकारी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगले दिन क्या करना है, जिस दिन या तो उसी दिन आप जिस दिन आदेश जारी हो उसी दिन जाए, यदि वो 6 बजे से पहले पहले आदेश जारी हो गया हो तो, नहीं हुआ तो उसके अगले दिन आप ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन लिखकर लेके जाएंगे। एप्लीकेशन में साथियों मध्याह्न पूर्व और पश्चात का ध्यान रखना है, ये सबसे गलती करेंगे। उसमें बहुत से लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे नहीं कि मैंने ज्वाइनिंग कब कर रहा हूँ, मध्याह्न पूर्व कर रहा हूँ या मध्याह्न पश्चात। ठीक है, ध्यान रखना, मध्याह्न पूर्व पर आपको उसी दिन से सैलरी मिलेगी। यदि आप उसमें मध्याह्न पूर्व लिखते हैं तो उसी दिन से आपको सैलरी मिलेगी। यदि आप मध्याह्न पश्चात लिखते हैं तो आपको अगले दिन से सैलरी मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है साथियों, तो उसमें आपको ये लिखना है जो डेट आएगी उसमें मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग के संबंध में, ठीक है, अर्थात कार्यग्रहण करने के संबंध में ये विषय लिखना आपको। ठीक है, अगला है दस्तावेज सत्यापन के समय जो दस्तावेज आपने प्रस्तुत किए थे, अभी डीटी के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है तो उसमें आपने एक सेट बना रखा होगा, तो उस सेट को आपको वहां लेके जाना है। साथ में नियुक्ति आदेश की एक प्रति लेके जानी है और आपका पहचान पत्र भी लेके जाना है। अब साथियों अगली बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की। पुलिस वेरिफिकेशन साथियों डीटी द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए आप संबंधित योग्यता का एक सेट की फोटो प्रति अपने पास रख लें। अभी उसको कुछ नहीं करना, अपने पास रख लें। जब आपके पास संबंधित थाने से कॉल आएगा तो अब आपको उनको वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और फिर आगे का प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं साथियों नौकरी वाले प्रतिनिधि आप सावधानियां। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। साथियों अधिकांश ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिसमें 5 से 7 कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती एक साथ होगी। अब उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं मैं बता देता हूं। जिस दिन नियुक्ति होगी उसी दिन आपको कार्य का आवंटन किया जाता है अधिकांश, तो आप 5 से 7 कैंडिडेट एक साथ जाएंगे जूनियर अकाउंटेंट, तो किसको क्या काम मिलेगा, वो आपको मिलेगा साथियों आपके व्यवहार और आपके हाव भाव पर। बस उसी दिन जो आपका व्यवहार होगा, आपका मिलनसार व्यवहार होगा, हाव भाव होगा, उसी अनुसार आपको मिल जाएगा। आपकी पर्सनालिटी देख ली जाएगी कि ये किस लायक के काम कर सकता है। वो जो वहां के अधिकारी है, जो डब्ल्यू फर्स्ट है, एओ या एफए जो है, वो ये पहचान जाते हैं कि ये ऑडिट का ही काम कर सकता है, ये जिले में ऑडिट के लिए जा सकता है। बहुत से साथियों को आपको ऐसी जगह भी लगेंगे जहां पे फर्स्ट डे ही आपको ऑडिट के लिए भेज दिया जाएगा, बाहर जिलों के अंदर ऑडिट करने के लिए। जैसे किसी को उसी ऑफिस में रखा जाएगा, ठीक है, वहीं पे सीट पे रखा जाएगा। किसी को टेंडर का काम दे दिया जाएगा, किसी को कोई मतलब कि ऑडिट का काम जो पत्रावली होती है उसका काम दे दिया जाएगा, किसी को स्टोर का काम दे दिया जाएगा, किसी को संस्थापन का काम दे दिया जाएगा, किसी को बजट का काम दे दिया जाएगा। ये सब उसी दिन आपके व्यवहार पे डिपेंड है साथियों। बहुत से ऐसे साथी होते हैं जो कि अपना मुंह को थोड़ा सा फुला के रखते हैं, किसी से व्यवहार नहीं करते, किसी से बातचीत नहीं करते, वो उनके लिए थोड़ा सा घातक भी हो सकता है। इसलिए अपना व्यवहार ऐसा रखें जिससे कि अगला वाला आपको जब कार्य का आवंटन करे तो उसको ऐसा लगे कि ये बंदा यहाँ पे ऑफिस में रहने लायक है, मिलनसार है। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना साथियों। ठीक है, अगला है संबंधित ऑफिस में आप सबसे मुलाकात करें। अब मान लो कोई साथी ऐसा जो दूर से है, ठीक है, काफी दूर से आ रहा है, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है, 60 किलोमीटर से आ रहा है, उसको वहां पे मौजूद एओ, डब्ल्यू फर्स्ट, डब्ल्यू सेकंड को केवल संकेत के रूप में बताना है कि मैं बहुत दूर से आता हूँ।
ठीक है, फर्स्ट डे। ऐसा नहीं करना कि सर कि मैं बहुत दूर से आता हूँ, मेरे को कोई ऐसा काम दे दो जिससे कि मुझे जल्दी शाम को 5 बजे मैं रवाना जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। आपको केवल हिंट देना है एक हल्का सा, तो वो समझ जाएंगे कि ये दूर से आता है, इसलिए उसको ऐसा काम देना है कि कि एंड टाइम पे उसको 6 बजे तक रुकना नहीं पड़े और ज्यादा समय नहीं देना पड़े, और वो अपनी कोई भी गाड़ी से आता हो तो वो पकड़ भी सके समय पे। अगला है, पहले दिन ही आपको फाइलें नोटिंग के लिए प्राप्त होगी। जब आप जाएंगे तो फाइलें क्या होगी, आपको नोटिंग के लिए प्राप्त होगी। अब फाइलें साथियों या तो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ठीक है। अधिकांश तो साथियों अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। मैंने ऑनलाइन फाइल पर कैसे काम करना है इसका एक वीडियो बना रखा है, आप देख लेना साथियों पहले ही, ठीक है। और वैसे भी काफी यूट्यूब पे होंगे, आपकी जो इच्छा वो देख सकते हैं। अगला है, ऑनलाइन फाइल पर कार्य आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से किया जाएगा। जो एसएसओ आईडी होती है उसके माध्यम से ऑनलाइन काम किया जाएगा। ऑनलाइन फाइल आने पर जो नोटिंग प्राप्त हुई है उसको ध्यान से देखें और जो संलग्न दस्तावेज को चेक करें कि जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ उसी के अनुरूप है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों क्या होता है कि बहुत से ऑफिस में क्या होता है कि प्रस्ताव तो क्या देते हैं और संलग्न दस्तावेज कुछ और देते हैं कि और वो लिखेंगे क्या करेंगे क्या, कहने का मतलब इतना ही है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है प्रस्ताव किस चीज का प्राप्त हुआ, आपके पास नोटिंग किस चीज की मांगी जा रही है, उसके साथ जो दस्तावेज संलग्न किए गए क्या वो उससे संबंधित है या नहीं है। वो उससे संबंधित नहीं है तो आपको साथियों ऑब्जेक्शन लगाना है कि प्रस्ताव ये दिया गया है और जबकि दस्तावेज अन्य है, तो इस संबंध में अपने प्रस्ताव के संबंध में ही दस्तावेज प्रस्तुत करें। तो आपको वो नोटिंग लिखनी है इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है साथियों, आपको अपने सीनियर से राय जरूर लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने नोटिंग लिख दी, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट डे है और आपको नॉलेज भी नहीं है। तो आपको क्या करना, अपने सीनियर से राय अवश्य लेनी है, ठीक है। और जरूरी नहीं, आप जूनियर से भी ले सकते हैं और सीनियर से भी लेते हैं, लेकिन वहां जूनियर अब आप ही रहेंगे क्योंकि जो आप जूनियर अकाउंटेंट है, उससे नीचे आपका कोई है नहीं। फिर आपके ऊपर डब्ल्यू फर्स्ट मिलेगा, डब्ल्यू सेकंड मिलेगा और एओ सर मिलेंगे और एफए सर मिलेंगे। ये आपका चैनल रहेगा साथियों। अब है, ऑनलाइन नोटिंग को आप डिलीट नहीं कर सकते, इसके लिए सोच समझ के ही नोटिंग लिखे, ये ध्यान रखना साथियों। अब ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है कि आप नोटिंग को डिलीट नहीं कर सकते। आपने लिख दिया, बाद में पता चला कि मैंने तो गलत लिख दिया, मैं इसको रिमूव कैसे करूं, वो रिमूव नहीं होती है, इसलिए सोच समझ के लिखें आप, ठीक। अधिकांश ऑफिस में साथियों एक तो होता है राजस्थान सेवा नियम, सामान्य वित्तीय लेखा नियम, एक राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम अर्थात आरटीपीपी। इन तीन पे ही अधिकांश नोटिंग की जाएगी, आपसे से मांगी जाएगी नोटिंग। नोटिंग संबंध पत्रावली प्राप्त होती रहेगी। अब बात करते हैं साथियों, जिस साथी को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम आरटीपीपी संबंध में नोटिंग लिखनी हो उसे, अब जिसके पास आरटीपीपी का काम आ गया, जिसके पास खरीदारी का कोई काम आ गया, परचेज का कोई काम आ गया, उसको क्या करना साथियों, कुछ साधन रखना। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आरटीपीपी को पढ़कर ही नोटिंग करनी है, यह ध्यान रखना साथियों। आपके पास उस दिन आरटीपीपी नहीं होगी तो आपके सीनियर के पास आरटीपीपी मिल जाएगी, आप उनसे ले लेना, सर 2 मिनट के लिए एक आरटीपीपी देना, ये कौन सी बुक है, आप उसको देखना, ठीक है। उसको देखने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मामले में साधन रखनी होगी, आपको नोटिंग के अनुसार ही खरीदारी की जाएगी। इस मामले में क्या होता है कि जिससे आपने नोटिंग की उसके अनुसार ही आपकी खरीदारी की जाएगी। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो सामान है वो कैसे और किस पद्धति से खरीदना है, मैं भी बताता हूँ आपको। अब जब ऐसी नोटिंग आ जाती है तो आपको 2 से राय लेवे फिर ही नोटिंग लिखे, कम से कम 1 या 2 से आपको राय लेनी है, उसके बाद नोटिंग लिखे। ऐसे नहीं जल्दीबाजी में किसने कह दिया वो लिख लिया, नहीं, आप 2 से राय लें और फिर उसके बाद में आप आरटीपीपी पढ़े, फिर अपने माइंड से नोटिंग लिखें। क्रय के संबंध में आपको अनुमानित लागत के अनुसार नोटिंग करनी होगी। क्या करना है, सबसे पहले आपको अनुमानित लागत चेक करनी है साथियों, उनकी जो एस्टिमेट कॉस्ट उन्होंने बताई है उसको चेक करना है, और संबंधित सामग्री किस पद्धति से क्रय की जाएगी ये आपको नोटिंग करनी है। जैसे कि वो एकल निविदा से आप बता रहे हो, या खुली निविदा से बता रहे हो, ओपन टेंडर बता रहे हो, सीमित निविदा से बता रहे हो, बिना निविदा के भी क्रय की जा सकती है, ऐसे भी होती है, या दर संविदा से आप बता रहे हो, तो ये आपको बताना होगा कि किस पैटर्न से आपको ये सामग्री खरीदनी है। ये सब किस पे डिपेंड है साथियों, अनुमानित लागत पे डिपेंड है। किस पे, अनुमानित लागत पे, ठीक है साथियों। और इसमें सबसे विशेषता एक ध्यान रखना कि
क्रय का अनुमोदन लिया गया है या नहीं लिया गया। ठीक है, सबसे पहले होना चाहिए क्रय का अनुमोदन होना चाहिए, अनुमानित लागत होनी चाहिए, बजट आपके पास होना चाहिए, और किस पद्धति से क्या करोगे इसके बारे में आपको नियम कोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसके अंदर से। इन सब का एक नियम है, उस नियम को आपको कोट करना पड़ेगा, इस नियम के तहत आप ये सामग्री क्रय करें। ठीक है, अब बात करेंगे साथियों अपन ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या होती है साथियों, ये रैंडम आधार पर बैच के रूप में प्रत्येक कनिष्ठ लेखाकार की होगी। ठीक है, ये आप सभी की होगी, लेकिन किसका पहले नंबर आएगा ये किसी को नहीं पता है साथियों। ठीक है, ये रैंडम आधार पर डीटी द्वारा स्वयं के अपने स्तर से बनाया जाता है। किसी की तो ट्रेनिंग साथियों ऐसा होगा जैसे ज्वाइनिंग होगी उसके 10-15 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगी, और किसी की ट्रेनिंग साथियों लास्ट के 2 साल तक नंबर आएगा। ठीक है साथियों, इस पोजीशन में आपका नंबर 2 साल में कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे जाते ही आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा साथियों, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए ऐसा नहीं होगा। दूसरा है साथियों, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में ये आयोजित की जाती है, तो यहाँ कहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जयपुर में तो जयपुर की में ही होगी। वैसे तो होता यही है, जो जहाँ का होता है वो वही होती है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी स्थिति आ जाती है कि बाहर मान लो स्टूडेंट कम है और यहाँ ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको उधर भेज दिया जाता है ताकि समय पर ट्रेनिंग की जा सके। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं निवेदन कर देते हैं, तो उनके अनुसार भी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। ये सब डीटी के ऊपर निर्भर है साथियों। इस प्रशिक्षण को पास करने के बाद ही आपका स्थायीकरण किया जाएगा। प्रशिक्षण के आदेश केवल डीटीए की साइट पर ही दिए जाएंगे और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना आपको कॉल आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। प्रशिक्षण को पास करने के लिए अतिरिक्त आपको 2 अवसर भी मिलेंगे। इसको पास नहीं करने पर आपको नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों अनुसार नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं साथियों पोस्टिंग कब तक हो जाएगी। साथियों हमारी संभावित है 15 जनवरी तक आपकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए साथियों। ठीक है साथियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पोस्टिंग से पहले चरण, फाइनल रिजल्ट के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया।